हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर खान। और आप जानते हैं कि लास्ट 1 वीक से अफ़गानिस्तान के अंदर सिचुएशन कैसा हो चुके हैं। वहाँ अब तालिबान का कंट्रोल है और ये सब होने के बावजूद अब ये एक सवाल भी ये उठने लगा कि तालिबान को अचानक अमेरिका ने और वहाँ जो गवर्नमेंट थी वहाँ अशरफ गनी की, उनकी जो फ़ौज थी वो इतनी वीक कैसे हो गई कि तालिबान से बिना लड़के वो लोग ने पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के हाथ में कंट्रोल दे दिया है। तो अगर हम बात करें कि अमेरिका ने विड्रॉ कैसे कर लिया तालिबान में, तो और वो भी 20 साल के बाद, तो इसके जवाब अगर देखें और उसकी शुरुआत देखें तो शुरुआत होती है इसकी 2017 से, जब एक अमेरिका के जो सेनेट ने कांग्रेस में जाकर एक स्पीच दी थी और स्पीच में ये कहा था कि हम इतने जो पैसे हम अफ़गानिस्तान और इराक जैसे देश में $1 बिलियन इन्वेस्ट करें, वहाँ हम इतने अपने बेस बना रहे हैं और हमको ये भी मालूम है कि यहाँ की तो सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकता है, तो हम इतने पैसा क्यों लगा रहे हैं वहाँ। और जितने पैसे हम वहाँ लगा रहे $1 बिलियन, वही पैसा अगर हम अमेरिका में और वहाँ अमेरिका की जो वहाँ की सिचुएशन और वहाँ के जो एक और कुछ डेवलपमेंट में हम लगा सकते थे। वही 2017 में ही जब डोनाल्ड ट्रम्प जब वहाँ के जब प्रेसिडेंट बन चुके थे, उनको बनते हुए 1 साल हो चुके थे, तो उन्होंने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि हम चाहते हैं कि तालिबान के साथ हमारा एक पीस डील हो, जिससे हम अमेरिका में जो हमारे अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन ट्रूप्स है वो हम वहाँ से विड्रॉ कर लें। और वहाँ तब 2018 से लेकर 2020 में अमेरिका और तालिबान की पीस टॉक शुरू हो गए थे और पीस टॉक जो हुआ था वो कतर के शहर दोहा में हुआ था। तब 2020 में जब के डील के लास्ट जो कुछ डेज चल रहे थे, उस टाइम अमेरिका ने एक डील रखी थी तालिबान के सामने और ये रखा था, अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार गवर्नमेंट बनाती है या वहाँ जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, अगर वो होती थी है कंटिन्यू, तो तालिबान के साथ ये डील की थी कि अमेरिका जब विड्रॉ हो जाएगा वहाँ से अफ़गानिस्तान से, तो तालिबान अपने देश के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसे दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को पनाह नहीं देगा, जैसे कि ISIS या अल-कायदा जैसे देश को। और उसके साथ साथ तालिबान खुद भी कोई प्रोपेगेंडा नहीं खड़ा करेगा जिससे अमेरिका को ख़तरा हो, और ना ही अमेरिका तालिबान के साथ कुछ वॉर या कुछ लड़ाई नहीं करना चाहता है। तो ये सब होने के बावजूद अमेरिका ने एक डील होके डेडलाइन दे दिया था सितंबर 2021 में, और अमेरिका ने अपने विड्रॉ करने का डेट दिया था, डेडलाइन। और आज आप देखते हैं कि आज सिचुएशन क्या है कि अमेरिका की फ़ौज अब सिर्फ काबुल एयरपोर्ट के अंदर ही है। उसके अलावा अमेरिका में जितने भी जो सोल्जर्स उन्होंने मैक्सिमम सोल्जर को अमेरिका भेज दिया। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान में लगभग $9 बिलियन इन्वेस्ट किए, जिसमें कि उन्होंने स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, हाईवे है, प्रेसिडेंट पैलेस है और पार्लियामेंट जैसे बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिस हो, इंडिया ने वहाँ कंस्ट्रक्शन करवाए। और इंडिया ने लगभग 150 इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी भी, बट अभी जैसे इंडिया ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया है और बहुत से कंट्री ने अपना एम्बेसी बंद कर चुके हैं वहाँ। अब बात करते हैं कि आज जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है वहाँ, जो अगर हम करंट मैप देखें अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान ने लगभग 90% एरिया, मोर देन 90% एरिया तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कैप्चर कर चुके हैं। आप जो ये मैप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का, ये जो करंट मैप है जो लगभग 17 अगस्त का मैप है, तो इसमें हम दिख रहा है जो रेड एरिया है टोटल, ये तालिबान के कंट्रोल में है। और तालिबान ने सबसे पहले जलालाबाद जो शहर है जो पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है वो कैप्चर किया। उसके बाद मज़ार शरीफ, फिर हेरात, फिर कंधार जो 13 अगस्त में कैप्चर हुआ था, फिर उसके बाद काबुल जो 15 अगस्त में। तो ये सब हुआ एक, अगर हम देखें शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई मई 2021 से। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जो आसपास के जितने बॉर्डर है, जैसे कि पाकिस्तान के, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के, वो कैप्चर करने लगे थे, जिससे जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक कमज़ोर होने लग जाए। और इस वक्त की सिचुएशन ये है कि अब तालिबान ने 15 अगस्त में ही उन्होंने काबुल में कब्ज़ा कर लिया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो देश छोड़ के चले गए हैं। और वो इस वक्त
यूएई में है। और अगर हम आपको दिखाया एक और मैप और एक और फ़ोटो दिखाया आपको, जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ये है प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफिस का। और जो यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ यही 24 घंटे पहले अशरफ गनी यहीं बैठे थे और स्पीच दे रहे थे। और वहीं 24 घंटे के बाद 15 अगस्त में तालिबान ने यहाँ कैप्चर कर लिया और यहाँ एक ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमने काबुल में कैप्चर कर लिया है। उसके अलावा तब तालिबान के साथ साथ और तो अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सी कंट्री ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी। और बहुत सी कंट्री ने ही 15 और 16 अगस्त के अंदर अपने जो ऑफिसर्स थे और न कुछ वहाँ के जो नेशनलिटी के लोग थे अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको सबको वहाँ से लेकर अपने कंट्री में आ गए। जैसे कि इंडिया की लास्ट फ़्लाइट थी वो 15 अगस्त की 8 बजे अराउंड रात के 8 या 9 बजे की फ़्लाइट थी उनकी एयर इंडिया की। उसके अलावा बहुत से कंट्री ने अपने एम्बेसी बंद कर दी। और इसकी जब 1920 अगस्त में तालिबान के स्पोक पर्सन ने एक स्पीच दी थी और स्पीच में उन्होंने कहा था, जब उनकी जो 1996 में जो गवर्नमेंट आई थी और उस गवर्नमेंट के रूल्स और जो अब भी गवर्नमेंट के रूल्स है इसमें बहुत चेंजेस हुए। इन्होंने ये कहा था कि हम जो वुमेन राइट्स जो देंगे औरतों को वहाँ के, और उनको एजुकेशन के राइट देके, उनको बिजनेस करने के, जॉब करने के राइट देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो वहाँ मीडिया है उनको हम फ्रीडम देंगे। और तो ये सब प्रॉमिस उन्होंने किया था। और इसके साथ साथ बहुत सी कंट्री ने जो हमने एम्बेसी बंद कर चुके हैं, जैसे कि उसमें इंडिया भी आता है और यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम अफ़गानिस्तान अपने प्रॉमिस में कायम रहा तो हम फ्यूचर में सोचेंगे अफ़गानिस्तान के साथ कुछ रिलेशनशिप करने के लिए। बस इंडिया की तरफ से अभी कोई आया नहीं है और इंडिया ने अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप तालिबान के साथ अपना रिलेशनशिप रखेगा या नहीं रखेगा। और तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। और आने वाले टाइम में देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या होने वाला है। अगर अच्छा हो आगे, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग अफ़गानिस्तान के अंदर है उन्होंने बहुत सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ लड़ाई और पावर चेंजेस होते देखा है। और अब जो भी हो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा हो। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।